आप अक्सर सुनते होंगे कि नेता तो गुजरे जमाने में होते थे, आजकल के नेता सिर्फ सत्ता और ताकत के पीछे हैं। बहरहाल गुजरे जमाने के कुछ नेताओं की जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो इस बात में दम भी दिखाई देता है। सचमुच में कुछ कहानियां हैं जो आपको चौंका देंगी। आज इस रिपोर्ट में एक ऐसी ही कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आप सोच सकते हैं कि भारत का कोई प्रधानमंत्री अपने जीवन के अंतिम दौर में ऐसी स्थिति में था कि वो अपने मकान का किराया तक नहीं दे पाता था, और ये उनकी ईमानदारी की वजह से था। बहरहाल स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी उनका नाम बड़े सम्मान से आज भी लिया जाता है और बकायदा उनके नाम पर इंदौर शहर में बकायदा एक पूरी कॉलोनी बसी हुई है। लेकिन जब बात थी खुद के रहने की तो अंतिम दौर में किराए के मकान में रहते थे और किराया देने के पैसे भी नहीं थे। हम बात कर रहे हैं गुलजारी लाल नंदा की। उन्हीं के नाम पर नंदा नगर इंदौर की एक कॉलोनी भी है। बहरहाल वो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्य दे चुके हैं, देश की सेवाएं कर चुके हैं। उनका नाम इसीलिए जाना भी जाता है। वो एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। 26 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे नंदा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और फिर 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। करीब 2 दशकों तक वो बंबई सरकार, उस समय बंबई कहा जाता था, और केंद्र सरकार में मंत्री थे। लेकिन सक्रिय राजनीति को अलविदा करने के बाद वो दिल्ली में किराए के मकान में रहते थे। जब वो किराया नहीं दे सके तो उनकी बेटी उन्हें अपने साथ अहमदाबाद ले गई। गुलजारी लाल नंदा का निधन 1998 में 100 वर्ष की उम्र में हुआ था। आज भी इस देश में कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं निजी संपत्ति बनाने में जिनकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है। आइए आज हम आपको बताते हैं गुलजारी लाल नंदा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को ब्रिटिश भारत के सियालकोट में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। नंदा ने अपनी शिक्षा लाहौर, अमृतसर, आगरा और प्रयागराज में प्राप्त की। उन्होंने लक्ष्मी नाम की एक महिला से शादी करके अपना घर बसाया था। 1937 में वो बंबई, उस समय देखिए मुंबई का नाम बंबई हुआ करता था, बंबई विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। तब गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर एक राज्य बंबई कहलाता था। तब गुजरात और महाराष्ट्र की जो सियासत थी वो बिल्कुल अलग टाइप की थी। जैसा आज आप देखते हैं अलग अलग राज्यों को, वो नहीं था। और ये बंबई जो है उस वक्त का बहुत काफ़ी विशाल बंबई था। 1946 से 1950 तक गुलजारी लाल नंदा बंबई सरकार में मंत्री थे। 1961 में वो केंद्र में योजना मंत्री बने, 1957 में श्रम मंत्री और 1963 में गृह मंत्री बने। 1977 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सन 1978 में प्रेस को बताया था कि मुझे गृह मंत्री पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मैंने एक बड़े कांग्रेसी नेता को भ्रष्टाचार में पकड़कर जेल भिजवा दिया था। इससे काफ़ी लोग नाराज हो गए थे और उन लोगों ने षड्यंत्र करके मुझे गृह मंत्रालय से हटवा दिया। नंदा जी कहते थे कि श्रम किए बिना जनता से टैक्स में मिले पैसे लेना पाप है। नंदा जी ने एक बार बताया था कि नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मैं योजना मंत्रालय देखता था, मेरी योजना को भ्रष्ट अफसर आगे नहीं बढ़ने देते थे। नंदा जी ने कहा, मैंने नेहरू जी से इसकी शिकायत की, उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए मुझे गृह मंत्रालय दिया। मैंने उस विभाग के माध्यम से कुछ काम किया, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वातावरण बनने लगा। पर इसी बीच मैंने एक कांग्रेसी को भ्रष्टाचार में पकड़कर जेल भिजवा दिया था। उसी के बाद मुझे मंत्री पद से हटा दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नंदा ने 1921 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी शिक्षण नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई बार सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और 2 बार जेल भी गए। नंदा हमेशा से ही श्रम के मुद्दों में रुचि लेते थे। श्रमिकों के अधिकारों के बारे में वो काफ़ी भावुक थे, वो उन्हें अधिकार दिलाना चाहते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर श्रम मुद्दों का अध्ययन किया था। वो 1946 से 1950 तक मुंबई के श्रम मंत्री रहे। गांधी जी से प्रभावित गुलजारी लाल नंदा बहुत ही सादा जीवन जीते थे। उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं थी। नंदा जी अपने शुभचिंतकों या अपनी संतानों से भी कोई धनराशि स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने अपनी 500 रुपए की पेंशन भी स्वीकार नहीं की थी। एक बार उन्हें उनके मकान मालिक द्वारा एक आवासीय कॉलोनी में उनके किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपने किराए का भुगतान करने में विफल रहे थे। लेकिन पड़ोसियों के अनुरोध पर उन्हें कुछ और समय रहने के लिए अनुमति दी गई। इस घटना को एक पत्रकार द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और अंततः एक समाचार पत्र द्वारा इसे प्रकाशित भी किया गया, जिसके बाद उन्हें अपने प्रतिष्ठित पूर्व सहयोगियों और दोस्तों द्वारा 500 रुपये मासिक सरकारी पेंशन स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
जिससे उन्होंने अपने किराए का भुगतान किया। किराया देने में जब वो असमर्थ हो गए तो वो अपनी बेटी के साथ अहमदाबाद चले गए। इस बीच कई प्रधानमंत्रियों और दिल्ली प्रशासन ने उन्हें मकान देने का ऑफर किया, पर वो राजी नहीं हुए। वो देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में अंतिम समय तक चिंतित रहे थे। ये कुछ दिलचस्प बातें हैं जो सचमुच बताती हैं कि गुजरे ज़माने में ऐसे नेता हुआ करते थे जिन्हें आज भी मिसाल के तौर पर याद किया जा सकता है। गुलजारी लाल नंदा उनमें से एक थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।